अगर नहीं तो हम आइए कुछ वचनों में से देखेंगे। और जैसे मैं पढ़ रहा था यशायाह की किताब में से उसका पहला अध्याय और उसका 18, 19 और 20 वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो प्रियो, मैं आज जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि यहाँ पर परमेश्वर जो है, तीन बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो पहली बात बोलते हैं कि हम वाद विवाद करें बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पाप जो है चाहे कैसे भी हो वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे बोलते हैं। और जो आगे की बात है वो कहते हैं कि आज्ञाकारी, अगर तुम आज्ञाकारी होगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, इस विषय में हम देख सकते हैं। और जो तीसरी जो बात है वो है, वो ये है कि अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो लिखा है तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी और भयानक बात है। अगर हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं कि क्या होगा, तलवार से हम मारे जा सकते। जैसे अगर आप देखें, पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं जब, तो वहां पर देखते हैं कि यहूदा और जो इसराइल थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। कभी उसके ऊपर यहूदा विजय होता था, कभी इसराइल विजय होता था, ऐसे ही चलते रहता था। तो यहाँ पर देखिए उसका कारण क्या था, परमेश्वर जिस काम को मना करता था उसको मत करो, उसी काम को वे करते थे। और वो तो उसके कारण से क्या होता था, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बड़ा उठता था। परमेश्वर उनको पूरी तरह से नाश तो नहीं करता था, बार बार उनको अवसर वो क्या करता था, प्रदान करते रहता था। क्या जाने इनका मन फिर जाए और ये लोग बच जाए। परमेश्वर बचाने वाला है, वो मारना किसी को नहीं चाहता। और एक वचन देखेंगे, यशायाह नबी किताब उसका 18 अध्याय, सॉरी 30 अध्याय और उसका 18 वचन। यशायाह 18, सॉरी 30 और 18। यशायाह 30 का 18। यहाँ पर लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए तुम विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर हमको क्या करता है, बार बार अवसर देता है। उसका विलंब करने का कारण क्या है, वो हम पर अनुग्रह करना चाहता है, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, न्यायी परमेश्वर है। वो क्या कहता है, हम पर अनुग्रह करना चाहता है, इसलिए वो लेट कर रहा है ना, समय दे रहा है, हमको अवसर दे रहा है। तो हमको इस बात को समझना जरूरी है कि जो अवसर प्रभु हमें दे रहा है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उसके ऊपर आशा लगाए हुए हैं या नहीं। इसलिए वो क्या कर रहा है, बार बार अवसर हमको दे रहा है, क्योंकि वचन कहता है मन फिराओ, है ना। और उसके बाद में लिखा हुआ एक जगह मैं पढ़ रहा था, वो वचन ढूंढ रहा था, नहीं मिल पाया मुझे, परंतु वहां पर लिखा है, हठीले मन के लोगों, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ो। और तब यहाँ पर वो क्या कहता है कि अपने आप को बदलो। जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा यशायाह उसका जो पहला अध्याय के जो वचनों को पढ़ा, तो परमेश्वर हमको उन आशीषों को क्या कह रहा है, मैं देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करता हूँ। वहां पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा, पहला अध्याय जो था उसका 20 वचन को 19 से पढ़ता हूँ। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे, है ना।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो उत्तम से उत्तम चीजें मैं तुम्हारे लिए दूंगा। जैसे हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने इसराइलियों को निकाल करके लाया मिस्र देश से, तो उनको किसी बात की कमी और घटी होने नहीं दिया। जब वो कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं मिला, तो परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी और कहा मैं चट्टान के ऊपर खड़ा रहूंगा और तुम वहां पर मारना। और जैसे उसने मारा और वहां से पानी निकल गया, है ना। इसके पहले इन्होंने क्या किया था, बलवा किया था। क्या कहा कि क्या तुम हमें यहाँ पर प्यासा मारने के लिए लाया है ना। परमेश्वर का काम सचमुच में अद्भुत है। ये लोगों ने धीरज नहीं धरा वहां पर। उन्होंने उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण नहीं किया जो मिस्र में परमेश्वर ने किया था। अगर वो उसको स्मरण करते तो ये बड़बड़ाते या कुड़कुड़ाते नहीं, बलवा नहीं करते। और जब उन्हें भूख लगी तब क्या क्या हमको भूखे मारने के लिए लाया है। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। जब उन्हें मांस खाने की इच्छा हुई, परमेश्वर ने इतना दिया कि वो खत्म नहीं होता था और उनके पास में आ जाता था। तो ऐसा परमेश्वर है जो क्या करता है, हमको आशीषों से भरता है। सिर्फ वो थोड़ी सी बातों को चाहता है हमारे जीवन से, वो ये कि हम अपने मन को फिराए और सिर्फ उनकी आज्ञा को माने। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना चाहिए। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, तो इतनी वो आशीषें देगा कि हम उसको गिन नहीं सकते। वैसे तो वो प्रतिदिन हमको देता है। जब हम रात में सोते हैं तो हम फिर से सुबह नई रोशनी हम देखने पाते हैं। बाकी की जो दिनचर्या है वो तो अलग ही है, परंतु अगर हमें जीवन नहीं रहेगा तो हम क्या देख पाएंगे, कल का दिन नहीं देख सकते। परंतु परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह जो वो हम सब पर करता है। और एक वचन देखेंगे, यशायाह नबी किताब उसका 44 का 22। यहाँ पर लिखा है 44 के 22 में, यशायाह नबी के किताब में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। वो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर जो है, मैंने तेरे जो अपराध है उसको काली घटा के समान क्या किया है, और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। जैसे हम देखते हैं कि बरसात का अगर मौसम रहता है, हवा चलती है और क्या होता है, बादल सरकते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा साफ हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्या करता है, वो क्षमा करता है, मिटा देता है। और कहता है मेरी ओर क्या कर, लौट आ। हमको अपने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो वो उड़ाऊ पुत्र का जो छोटा बेटा था, जब वो वापस आया, है ना, वापस उसने अपने कदम को बढ़ाया, परमेश्वर की ओर फिरा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको क्षमा किया। और उसका जो पिता था उसने क्या किया, वो गले लगाया। तो जैसे उसने, उसके पिता ने उसको गले लगाया, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, अगर जब हम अपने उस कामों को छोड़ दे जो हम करते हैं, गलत जो काम है ना, तो उनको जब हम छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमको गले लगाने के लिए तैयार है। वो सिर्फ हमारी आवश्यकता है कि हमारे जो कदम है वो रुके हुए हैं या परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमारे कदम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है हमको गले लगाने के लिए तैयार है और सब कुछ क्षमा करने के लिए तैयार है। जब हमने पीछे पड़ा तो मैं हिम से भी श्वेत कर दूंगा बोल रहा है। हमारे जो पाप अपराध है उसको भी मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा बोल रहा है। और इस तरह से हम कुछ बातों को और देखेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 और का 12 और 13 वचन जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था उसको पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय 12-13। यिर्मयाह 29 अध्याय 12-13 यहाँ पर लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा।
जब हम अपने पाप अपराधों को मान लेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी ओर फिरेंगे, तब परमेश्वर क्या कहता है, जब मैं क्या करोगे, तुम मुझको पुकारोगे। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो सुनने के लिए तैयार है, बस हमारी जरूरत क्या है कि हम क्या करें, अपने कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाए और उसको पुकारे। और 13 वचन में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। जब हम उसको ढूंढेंगे तो क्या होगा, वो हमको मिलेगा भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो हमको क्या करना है, आधे अधूरे मन से नहीं जाना है, हमको पूरे मन से फिरना है, और तब हम क्या करेंगे, वो हमको मिलेगा। और जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा की यही वाणी है। जब हम उसको ढूंढेंगे, हम जब उसको पुकारेंगे, तब वो क्या होगा, हमको मिलेगा। आज हमें जरूरत है कि उसको हम क्या करें, पुकारे। और जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक हम उसको पुकारते रहे। और जब हम उनको पुकारते रहेंगे और वो मिल गया, तो हमको ये नहीं है कि वो मिल गया तो हम उसे क्या करें, छोड़ दे। तो इस तरह से हम जरूरत है कि जो वचन हमें सिखाता है या हम जो सीख रहे हैं, तो उसके अनुसार चले। क्योंकि अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा जो सीखना है वो व्यर्थ होगा, है ना। सिखाने वाले के लिए भी व्यर्थ होगा और सीखने वाले के लिए भी होगा, क्योंकि हमें जरूरी है कि चलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसे पकड़े रहना है। अगर हम उस, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम तू मत डर कहता है। जैसे हम यहोशू को जब देखते हैं, यहोशू को जब कार्यभार दिया गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वो भयभीत हो रहा था, तब वहां पर यहोशू 1:9 में क्या कहता है, तू हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। और वो कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। तो यहाँ पर वो परमेश्वर जो है अपने किए हुए वायदों से वो नहीं फिरते। जैसा उन्होंने वाचा बांधी थी इसराइलियों से, उसको पूरा किया। और जैसे हम और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब जल प्रलय किया था और जब पछताया, तब भी उन्होंने वाचा बांधी थी। और वो वाचा का जो चिन्ह है, जो इंद्रधनुष जिसको आज हम बोलते हैं, बाइबल में इंद्र शब्द नहीं है, सिर्फ धनुष शब्द दिया हुआ है। तो वो वाचा है, उसका जो प्रतीक है, उसको परमेश्वर आज भी स्मरण करता है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि इस छोटी सी जो बातें हैं जो हमने सीखी, उसको मैंने शेयर किया है। तो आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आप सब।